सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की फीकी पीली रोशनी डामर पर लंबे साए डाल रही थी। सालार की काली रेंज रोवर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक यूं भटक रही थी जैसे कोई प्यासा रूह ठहरे बिना भटकती फिरती है। कब्रिस्तान से लौटने के बाद उसका दिल यूं ही भारी हो जाया करता था। इस वक्त भी वो शहर की सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता फिर रहा था। गाड़ी के शीशे ऊपर थे, एयर कंडीशन ठंडी हवा फेंक रहा था, लेकिन उसके सीने में धधकता हुआ खालीपन किसी ठंडी हवा से बुझने वाला नहीं था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर दिल और दिमाग कहीं और भटकते, बिखरे, नाउम्मीद से। गाड़ी की स्पीड कभी तेज, कभी अचानक बिल्कुल धीमी हो जाती, जैसे अपनी ही बेचैनी से खेल रहा हो। एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद से बुरी तरह सवाल कर बैठा, आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ? घर? किस लिए? वहां कौन है जो मेरा इंतजार करता होगा? दरवाजा खोलूंगा तो सामने कौन मिलेगा? खुद से सवाल जवाब करते सालार की आंखों में हल्की सी हंसी तैर गई, कड़वी और तल्ख। घर, वो जगह जहां सिर्फ कमरे हैं, सामान है और दो लोग जो अपनी अपनी दुनिया में गुम हैं, जहां मेरे कदमों की आहट तक किसी के दिल को नहीं छूती और जहां मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी मोड़ पर धीमी हुई, फिर तेजी से आगे बढ़ गई। उसका दिल भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था जैसे किसी अनजान मंजिल की तलाश में हो। कभी कभी उसके जहन में आता, क्या इंसान इतना भी अकेला हो सकता है कि भीड़ के बीच खड़ा होकर भी अंदर से बिल्कुल सुनसान महसूस करे। घर लौटने का ख्याल भी अब भारी लगता है, जैसे कोई खाली हवेली हो जो चुपचाप उसे निगल जाएगी। सड़क पर आती जाती गाड़ियां, लोग, रौनकें सब थे, लेकिन सालार की निगाहों में सब धुंधला था। उसके कानों में सिर्फ इंजन की घर घर गूंज रही थी। बेमकसद बहुत देर तक यूं ही सड़कों पर इधर से उधर गाड़ी दौड़ाने के बाद आखिरकार जब रास्ते ही थक कर खत्म होने लगे तो उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और अनचाहे कदमों की तरह स्टीयरिंग अपने आप घर जाने वाले रास्तों की तरफ मुड़ गया था। सिकंदर मेंशन की ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट और उसके दोनों तरफ लगी स्ट्रीट लाइट्स शानो शौकत की निशानी दे रही थी। गेट पर तैनात चौकीदार ने जैसे ही सालार को आते देखा, फौरन खड़े होकर सलाम किया था। गाड़ी पोर्च में रुकते ही उसने इंजन बंद किया और कुछ लम्हे वहीं बैठे रहने के बाद भारी कदमों से वो बाहर निकल आया। कार लॉक करने के बाद चाबी हाथ में लिए वो पलटा। उसके जूते अब संगमरमर के फर्श पर खटखट की आवाज निकाल रहे थे। सिकंदर मेंशन उतना ही खामोश था जितना उसका अंदरूनी हाल। जैसे ही उसने मेन डोर खोला तो भीतर का माहौल बिल्कुल रोज की तरह था। पूरा सिकंदर मेंशन हमेशा की तरह रोशनी मगर सन्नाटे ने नहाया हुआ था, मगर और माहौल में एक अजीब सी गंभीरता पसरी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को मजीद गहरा रही थी। गार्डन में सजे नेशनल और इंटरनेशनल पौधों पर स्प्रिंकलर की बूंदें चमक रही थीं। फव्वारे से गिरता पानी नीली लाइट्स में बिल्कुल रोशनी में भीगते हुए किसी पानी के मीनार की तरह ख्वाबनाक सा मंजर पेश कर रहा था। बरामदे से गुजरकर सालार का कमरा था, जिससे पहले एक आलीशान ड्राइंग रूम बना हुआ था। ऊंची छतों से लटकते क्रिस्टल झूमर, महंगी पेंटिंग से सजी दीवारें और इटालियन फर्नीचर हर तरफ एक ठाठ बिखेर रहे थे। लेकिन सालार की निगाहें इन चमकते शोख नज़ारों से बेपरवाह थीं। उसके कदम भारी थे और दिल में तूफान मचल रहा था। कितनी अजीब बात है, ये घर, ये साजो सामान, ये तमाम दौलत, मगर यहां मेरी अपनी मर्जी की कोई कीमत नहीं। पूरे सिकंदर मेंशन पर एक हिकारत भरी नजर डालता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा।
ड्राइंग रूम से आगे गैलरी में भी सिकंदर मेंशन की शान व शौकत के मुताबिक बहुत कीमती लंबा कारपेट बिछा था, जहां से होते हुए वो फारूक सिकंदर और मारिया सिकंदर के कमरे के आगे से गुजर रहा था, जब अचानक अपना नाम सुनकर अनायास ही उसके कदम ठिठक गए। भीतर से धीमी लेकिन साफ आवाजें आ रही थी। सालार ना चाहते हुए भी रुकने के लिए मजबूर हो गया। सालार की जिंदगी में एक सही भरोसेमंद पार्टनर आना जरूरी है और मेहरीन से बेहतर लड़की उसके लिए कोई और नहीं हो सकती। मेहरीन हमारे स्टैंडर्ड को मैच भी करती है और हमारे साथ इजीली एडजस्ट भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि हमें ये डर नहीं रहेगा कि सालार अपनी पसंद से किसी बाहर की लड़की को ले आएगा। और आप जानते हैं कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का सालार अकेला मालिक है, तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इज्जत किसी अजनबी के हाथ ना जा सके। फारूक सिकंदर ग्रे 3 पीस सूट में आराम कुर्सी पर बैठे थे। हाथ में क्रिस्टल ग्लास था जिसमें ड्रिंक हिल रही थी। चेहरे पर थकान और आंखों में झुंझलाहट साफ थी, जैसे जानते हो कि जो उनकी बीवी चाहती है वह पॉसिबल नहीं है। फारूक साहब के सामने ही सोफे पर सालार की सौतेली माँ मारिया सिकंदर रेशमी साड़ी में बेहद शायस्तगी से बैठी थी। उनकी आंखों की ठंडी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान उनके जहन में चल रही गहरी चाल का पता दे रही थी। मेहरीन उनकी भतीजी थी जिससे वो सालार की शादी करना चाहती थी, और वजह फारूक सिकंदर की प्रॉपर्टी थी जिसे वो किसी भी सूरत हाथ से खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि सालार फारूक सिकंदर की इकलौती औलाद और उनकी सारी जायदाद का मालिक था। इसलिए मारिया सिकंदर अपनी भतीजी को सालार की जिंदगी में शामिल करना चाहती थी, ताकि इस प्रॉपर्टी, इस पूरे घर और बाकी सब चीजों पर हमेशा के लिए उनका हक रहे। मेहरीन से उसकी शादी करने के मारिया बेगम के इरादे को वो पहले भी मारिया बेगम के मुंह से सुन चुका था, और साफ साफ सख्ती के साथ उनको यह भी बावर करा चुका था कि वह उनके किसी फैसले का पाबंद नहीं है और वो यह शादी हरगिज नहीं करेगा। लेकिन मारिया सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं थी, और इसीलिए अब सालार को कन्विंस करने के लिए वो इस वक्त शौहर का ब्रेन वॉश कर रही थी। गुस्से के मारे सालार के जबड़े भिंच गए, मगर उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किए रखा। फारूक सिकंदर ग्लास होठों तक ले जाकर रुक गए थे। लेकिन सालार वो मानने वाला नहीं है। वो हल्की झुंझलाहट से बोले, हर बेटा अपने बाप की बात मानता है अगर बाप सही वक्त पर सही दबाव डाले। आपको बस सालार को एहसास दिलाना है कि ये शादी उसकी भलाई के लिए है, और अगर थोड़ी इमोशनल पिच डालनी पड़ी तो डाल दीजिए। आप चाहें तो मैं भी उससे बात कर सकती हूँ, मगर उससे पहले आप ही उसे समझा दीजिए। आखिर प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम हैं और सालार ये बात जानता है। बहुत नजाकत के साथ रेशमी साड़ी संभालते हुए अपनी बात फारूक सिकंदर के जहन में बैठाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत शातिर औरत थी। इस वक्त भी उनकी आवाज धीमी मगर सालार को किसी भाले की तरह नुकीली महसूस हुई। दरवाजे के बाहर खड़े सालार की मुट्ठियां कस गई थीं। माथे पर बल उभर आए और सीना भारी हो गया। दरवाजे पर खड़े उसका दम घुटने लगा था। नजरें उस कमरे पर जमी थी जहां उसकी जिंदगी का सौदा हो रहा था। एक गहरी सांस खींचते हुए वो पीछे मुड़ा और अपने कमरे में जाने के लिए पलट गया। होंठों पर कड़वी मुस्कान तैर आई थी।